अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल बेसिक ऑफ लर्निंग के साथ हाज़िर हैं। मैथ क्लास 4 एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके दो पार्ट्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज तीसरा और चौथा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमें इसमें से 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसमें हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है जो 5 के साथ मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकती है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। में हमारा पहला सवाल है, पहली जो वैल्यू दी हुई है 1235, 1235। इसको पहले हम करके देखते हैं। 1235 को डिवाइड करते हैं हम 5 के साथ। तो 5 के साथ अगर हम डिवाइड करें तो 5 का जो टेबल है वो 12 पे 2 बार 2 5 10। 12 में से हमने 10 माइनस किए, 2 में से 0 माइनस किया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो अब यहाँ पे हम 3 को नीचे लेकर आएंगे तो 23 पे 5 का टेबल 4 टाइम 4 5 20। यहाँ 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे हम 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 35 पे 5 का टेबल 7 टाइम 7 5 35। 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। तो इसका मतलब है हमारी जो पहली वैल्यू है वो 5 के साथ मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकती है। अब इसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू है 5552। इसको हम देखते हैं 5 के साथ। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम 1 5 5। 5 में से 5 माइनस किए 0, 5 को नीचे लेकर आए। यहाँ पे लिखे 1 टाइम 1 5 1 1 5 5। तो 5 में से 5 माइनस किया 0। यहाँ पे थर्ड 5 जो है वो लेकर आए, इस 5 को नीचे लेकर आए तो यहाँ पे 1 5 5। तो 5 में से 5 माइनस किया 0। अब यहाँ पे 2 रह गया तो हम यहाँ पे 2 को नीचे लेकर आएंगे तो 2 पे 5 का टेबल नहीं जा रहा, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 2 रह रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो वैल्यू है ये 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम तीसरी वैल्यू की जानिब चलते हैं। तीसरी वैल्यू है 6035 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 पे 5 का 6 पे 5 का टेबल 1 टाइम 1 5 5। 6 में से 5 माइनस किया 1। यहाँ पे 0 लेकर आए, ये वाला 0 यहाँ पे लेकर आए तो हुआ 10। 10 पे 2 5 का टेबल 2 टाइम 2 5 10। यहाँ से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो अब यहाँ पे 3 को लेकर आएंगे नीचे। 3 को जब नीचे लेकर आए तो 3 पे 5 का टेबल नहीं जा रहा, यहाँ पे देंगे 0। 5 को नीचे लेकर आएंगे, जब 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 35 पे हम 5 का टेबल 7 टाइम 7 5 35। 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0। इसका मतलब में हमारा रिमाइंडर जो यहाँ पे है रिमाइंडर वो 0 है। तो हमारी ये वैल्यू 5 के साथ मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकती है। अब हमारी चौथी वैल्यू है 10,001 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 1 पे 5 का टेबल नहीं जाएगा तो 10 पे लगाएंगे 2 5 10। 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब यहाँ पे हम इस 0 को यहाँ पे लेके आएंगे तो नहीं, तो 0 पे टेबल नहीं लग रहा तो यहाँ पे 0 देंगे। अब नेक्स्ट 0 को नीचे लेकर आएंगे तो ये फिर भी नहीं टेबल लग रहा तो यहाँ पे भी 0 देंगे। अब एंड पे जो है 1 बच रहा है, 1 को जब नीचे लेके आएंगे तो 1 पे भी 5 का टेबल नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे 0 देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे 1 बच रहा है। तो हमारी चौथी वैल्यू है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। हम अब
अपनी लास्ट वैल्यू की जानिब चलते हैं। 53,550 को 5 के साथ, तो 1 5 5 में से 5 को हमने माइनस किया 0। अब हम 3 को नीचे लेकर आए, 3 पे 5 का टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0। अब 5 को नीचे लेकर आएंगे, 35 पे 5 का टेबल 7 टाइम, 7 5 35, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0। यहाँ पे इस 5 को नीचे लेकर आए तो 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम, 1 5 5 में से 5 माइनस किया 0। अब यहाँ पे ये 0 रह गया, इस 0 को अगर नीचे लेकर आएंगे तो 5 का टेबल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देंगे 0। तो ऐसे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है। इसका मतलब है हमारी जो 5वीं वैल्यू है वो भी 5 के साथ डिवाइड हो सकती है। इस तरह हमारी पहली वैल्यू, तीसरी वैल्यू और 5वीं वैल्यू वो हैं जो 5 के साथ मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकती हैं। तो हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के चौथे पार्ट की जानिब। टेस्ट द फॉलोइंग नंबर फॉर द डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे हमें 5 वैल्यूज़ दी गई हैं जिसको हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 10 के साथ डिवाइड हो सकती हैं। तो इसमें पहली वैल्यू है 1350। अगर हम देखें तो 13 पे 10 का टेबल 1 टाइम, 1 10 10। अब यहाँ पे 3 में से 0 माइनस किया 3, 1 में से 1 माइनस किया 0। यहाँ पे 5 को नीचे लेकर आएंगे, 35 पे 10 का टेबल 3 टाइम, 3 10 30। यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, एंड 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे 0 रह गया तो ये 0 हम नीचे लेकर आएंगे। जब इस 0 को यहाँ पे लिखा तो 50 पे 10 का टेबल 5 टाइम, 5 10 50। तो यहाँ पे 50 से अगर 50 हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब है हमारी पहली वैल्यू जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो सकती है। अब हमारी दूसरी वैल्यू है 2225 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे 2 पे 10 का टेबल नहीं लग रहा तो 22 पे इकट्ठा, 22 पे 10 का टेबल 2 टाइम, 2 10 20। अब यहाँ पे 2 में से 0 माइनस किया 2 में से 2 माइनस किया 0। यहाँ पे 2 को नीचे लेकर आएंगे तो 22 पे 10 का टेबल 2 टाइम, 2 10 20। अब यहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे रह गए 5, इस 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 25 पे 10 का टेबल जो है वो नहीं जा रहा, तो इसलिए 2 टाइम 2 10 20। यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब है हमें रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो ये वैल्यू हमारी 10 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। अब हमारी तीसरी वैल्यू है 30,500। इसको हम 10 के साथ टेस्ट करेंगे तो पहले 3 के साथ ये 10 का टेबल नहीं लग रहा, तो 30 के साथ अगर हम 10 का टेबल लगाएंगे 3 10 30। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। हम 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 5 पे 10 का टेबल नहीं जा रहा, तो यहाँ पे देंगे 0। ये 0 नीचे लेकर आएंगे तो 50 पे 10 का टेबल 5 टाइम, 5 10 50। 50 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे लास्ट 0 रह गया, उसको नीचे लेकर आएंगे तो 0 है, 0 पे टेबल नहीं जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे 0। तो हमारा यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। इसका मतलब है हमारी थर्ड वैल्यू 10 के साथ डिवाइड हो सकती है, 13,000। अब हमारी चौथी वैल्यू है 13,575 को हम चेक करेंगे 10 के साथ। हम देखें शुरू में है 1 पे 10 का टेबल नहीं जाएगा, तो हम 13 पे 10 का टेबल 1 टाइम, 1 10 10। 3 में से 0 माइनस किया 3, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब यहाँ पे 5 नीचे लेकर आएंगे 35 पे 10 का टेबल 3 टाइम, 3 10 30। यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे 7 नीचे लेकर आएंगे
तो 7 नीचे लेकर आने से 57 पे 10 का टेबल 5 टाइम, 5 10 द 50, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे हमारा लास्ट 5 रह गया, तो 5 को नीचे लेकर आएंगे 75 पे 10 का टेबल 7 टाइम, 7 10 द 70। तो यहाँ पे 5 में से 0 माइनस किया 5, 7 में से 7 माइनस किया 0। तो इस तरह हमारा यहाँ पे 5 जो है रिमाइंडर रह रहा है, इसलिए हमारी ये वैल्यू 10 के साथ डिवाइड नहीं हो सकी। तो अब हमारी आखिरी वैल्यू है वो है 20,050 को हम 10 के साथ चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 पे 10 का टेबल नहीं जा रहा, तो 20 पे 10 का टेबल जो है वो 2 टाइम, 2 10 द 20, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0। यहाँ पे ये वाले 0 नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे 0 है तो टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे देंगे 0। ये 5 नीचे लेकर आएंगे, 5 पे भी 10 का टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे 0। फिर ये लास्ट वाला जो 0 है यहाँ पे लेके आएंगे, 50 बना, और 50 पे 10 का टेबल 5 टाइम, 5 10 द 50। अब यहाँ पे अगर 0 से 0 माइनस किया 0 और 5 से 5 माइनस किया 0। इस तरह हमारी 5th वैल्यू जो है वो उसमें रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो 5वीं वैल्यू है वो 10 के साथ डिवाइड हो सकती है। तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसका जो चौथा पार्ट है उसके अंदर पहली वैल्यू, तीसरी वैल्यू और 5वीं वैल्यू वो वैल्यूज़ हैं जो 10 के साथ मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकती हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। तो आज हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।